तो मुड़िए, बस सीधा सैयद सालार की बारगाह में पहुंच जाइए, बहराइच शरीफ पहुंच जाइए। मैंने कहा ठीक है। अब जो बहराइच शरीफ का रास्ता नहीं जानता है तो कहेगा मुझे बहराइच शरीफ का रास्ता दिखा, बहराइच शरीफ का रास्ता दिखा। लेकिन एक आदमी निघासन का है, गया चौराहे पर, राइट में मुड़ा, सिसैया पहुंचा और बाएं मुड़ा, सीधे बहराइच शरीफ के रास्ते पे जा रहा है। अब वो ये नहीं कहेगा कि मुझे बहराइच शरीफ का रास्ता दिखा, बल्कि कहेगा बहराइच शरीफ के रास्ते पर चला चला, देख तो चुका है, चल भी रहा है और चलते चलते उस पर चलने की दुआ कर रहा है। चलता रहूं यहाँ तक कि बहराइच शरीफ पहुंच जाऊं। हजरत आला हजरत को तर्जमा किए कुरान पाक का कमोबेश 100 साल गुजर चुके हैं और देवबंदियों के तर्जमा को भी 100 साल गुजर चुके हैं। और ये लिखने वाले ने लिखा हमें सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। तवज्जो करना, वो लिखने वाला चला गया, चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, मुझे सीधी राह दिखा। फिर वो भी चले गए, चट्टे बट्टे के लोग आए, हमें सीधी राह दिखा, वो भी चला गया। फिर चट्टे बट्टे के लोग आए, हमें सीधी राह दिखा। आज निघासन के नौजवानों सुन लो मसीहुद्दीन के जुमले को, अगर इनका ये तर्जमा कयामत तक के रहे और इनके चट्टे बट्टे के लोग आकर के ये तर्जमा करें, हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा। हम मसीहुद्दीन को तकरीर करने की जरूरत नहीं है। निघासन का नौजवान कलाई पकड़ेगा और पकड़ कर कहेगा अबे मरदूद, जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा कब? ये अहले सुन्नत के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी के रास्ते पे चल रहे हैं, सहाबा के रास्ते पे चल रहे हैं, अहले बैत के रास्ते पे चल रहे हैं, इमाम आजम के रास्ते पे चल रहे हैं, गौसे आजम के रास्ते पे चल रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पे चल रहे हैं, सैयद सलार के रास्ते पे चल रहे हैं, ख्वाजा कुतुब के रास्ते पे चल रहे हैं। और इसी रास्ते में जब गड्ढा करने की नापाक कोशिश की गई ताकि उसी गड्ढे में गिर जाए, तो तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के साजिश की बुनियाद पर जब इसी रास्ते में गड्ढा करने की कोशिश की गई, तो जिसने 1000 किताब लिख करके गड्ढा बराबर करके और अपने नबी के इस उम्मत को हुजूर की बारगाह करम तक पहुंचा दिया, उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, उसी को आशिक रसूल आला हजरत कहा जाता है। तभी तो कहने वाले ने कहा माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानदाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ज़हन को हाजिर कीजिए, सवाल ये है रास्ता सीधा है किसका? कोई अपने लड़के को काना कहता है, ए दोनों बंद है, काना नहीं कहता। कोई अपने लड़के को काला कहता है, काला कलूटा, लेकिन कहता है रश के कमर। नाम रखता है वजहुल कमर, नाम रखता है शमसुल कमर, नहीं कहता है तो हर आदमी कहता मेरा रास्ता सीधा। लोग एकदम मिटेगा, कहता मेरा सीधा। चादर ओढ़ाए लोगों को लूट रहा, कहता मेरा सीधा। छोटी डेग बड़की डेग का सौदा कर रहा, कह रहा मेरा सीधा। दाढ़ी से महरूम है और सबकी दुआ कबूल करवा रहा, कहता मेरा सीधा, कहता मेरा सीधा। जो सुन्नत मुतवातिरा से साबित है उससे महरूम है और पीला पीला रख करके कह रहा दुआ कबूल। रटी रटाई दुआएं चादर ओढ़ा कर और रटी रटाई दुआएं हम वजन कलिमात, ये दे दे वो दे दे, ख्वाजा साहब के सबके भी ये दे दे वो दे दे, ये रटी रटाई दुआएं हम मुसव्वजा मुकब्बा हम वजन कलिमात की बुनियाद पर दुआ कबूल नहीं होती है, दुआ कबूल तो यहाँ से होती है।
कहाँ से होती है? उड़ाए हैं। आम पब्लिक समझती है कि अब तो हम बिल्कुल ख्वाजा साहब के जाली के करीब बैठ गए, अब तो दुआ बगैर कबूल करवाए नहीं उठेंगे। लेकिन तुमको क्यों उड़ाए हैं तुम्हें पता नहीं है। वो उड़ाए हैं चक कर देख रहा है, जबान से रटी रटाई दुआएं कर रहा है, चक्कर मकर देख रहा है। ये उस वक्त तक तुमको उड़ाए रहेगा जब तक के तुम्हारी चादर उसके दुकान पे दोबारा नहीं पहुंच जाएगी, तब तक तुमको उड़ाए रहेगा, तब तक तुमको उड़ाए। ये उड़ाए है दुआ के लिए नहीं, ये तुम्हारी चादर दुकान तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस शख्सियत का नाम है कि कलम चले बरेली में, फतवा लिखे बरेली में, किताब लिखे बरेली में, लेकिन इसके रसालत का आलम ये है कि जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीना पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं। तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ए लड़के, ए बेटा बैठ यार, चेहरे मुझसे तो अक्लमंद मालूम होते। बैठो बैठो बैठो, हम मार के भी तकरीर सुन लो। हमारे भाई सुन्नी तुम सुन्नी हम, सुभान अल्लाह। हमको हक है कि हमारा भाई अगर इधर उधर जाए हम छोड़ने वाले नहीं आसानी से। क्या बात है? हम आसानी छोड़ने वाले नहीं, हम कमर में हाथ डालेंगे, हम कमर में हाथ डालेंगे और पूरी मजबूती से पकड़ेंगे और पकड़ कर खींचते रहेंगे, जन्नत की तरफ बुलाते रहेंगे, जन्नत की तरफ बुलाते रहेंगे, जन्नत की तरफ बुलाते रहेंगे। जब तक जन्नत के रास्ते पे लगा नहीं देंगे तब तक कमर तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, लेकिन जब देखूंगा मुझको भी ले डूबेगा तो एक लात मारूंगा उधर जा, और मैं आला हजरत की बोली बोलता हुआ उधर चलूंगा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, क्या कहने। ए भाई, अब तकरीर अभी जल्दी बंद नहीं होगी, थोड़ा हमको टाइम दो, थोड़ा हमको टाइम दो। बंद कर दूं? अरे हाथ उठाकर बोलो, बंद करूं, कुर्सी सुतरूं, छोड़ दूं, चला जाऊं, बैठा रहूं, कुछ बोलता रहूं? माशाअल्लाह। नहीं भाई, ये हर आदमी अपनी अपनी हैसियत में रहे। मैं अपनी हैसियत में रहूं, तुम अपनी हैसियत में। इमाम साहब से कहोगे हुजूर आज पलिया जाना है, कुल हल्ला पढ़ दीजिए, नहीं कह सकते, तब इमाम इमाम नहीं रहेगा, गुलाम हो जाए। इमाम इमाम है, अपने मर्जी का मुख्तार है, चाहे तो कुल अल्लाह पढ़े, चाहे तो सूरे रहमान पढ़े। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो आप कहो हुजूर और कर्म कीजिए, तो इतना कहो। बंदी आपके पावर में नहीं है। बात समझ पाए ना? आज की रात में अल्लाह की बारगाह से मेरी किस्मत में जितना खिदमते दीन करना मुकद्दर है, ना उससे एक जुमला ज्यादा कर सकता हूँ और ना उससे एक जुमला कम। हक है, हक है, हक दिल में है वो मैं करके जाऊंगा। बेशक बेशक। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अरे यार जोर से बोलो, ये हथवा उठवा लेता हूँ ना या रसूलुल्लाह कहला करके। सुनो सुनो, ए हजरत कारी साहब सुनिए, मार दोगे कट जाएगा, मुकदमा लिख जाएगा, धूस जाएगा, और धूसने वाला बड़ा सख्त होता है ना। या रसूलुल्लाह जैसे कहे वो गद्दारे रसूल तड़पने लगता है, तो हम तो उसी को तड़पाने के लिए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको, जिसको जिसको प्यार है, अभी मैं पढ़ता हूँ, हाथ उठाकर बोलेगा या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बहुत उम्दा जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत जरूरी बात सुनो, कोई नहीं कहता है मेरा रास्ता टेढ़ा, सुन्नी कहे मेरा रास्ता सीधा, वहाबी कहे मेरा रास्ता सीधा, देवबंदी कहे मेरा रास्ता सीधा, इलियासवी कहे मेरा रास्ता सीधा, एहरारी कहे मेरा रास्ता सीधा, बाबाई कहे मेरा रास्ता सीधा, बहाई कहे मेरा रास्ता सीधा, मिर्जाई कहे मेरा रास्ता सीधा, खाकसारी कहे मेरा रास्ता सीधा, मुस्लिम लीगी कहे मेरा रास्ता सीधा, और आज कल तो बड़की बड़की टोपी लगाकर सुलह कुल्ली कहे मेरा रास्ता सीधा, अल्लाह अल्लाह मेरा रास्ता सीधा। सुन लो, आज मैं कुरान से फैसला चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ए कुरान, तू बता रास्ता है किसका सीधा? क्या बात है? ए कुरान, तू बता रास्ता है किसका सीधा? इसी आयत को आगे पढ़ो, अल्लाह फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा मफहूम यही है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पर अल्लाह का इनाम और एहसान है, उसका रास्ता सीधा है। अब तवज्जो कीजिएगा, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ कि जिस पर अल्लाह का इनाम, उसका रास्ता सीधा है। एक आयत की तफसीर कभी दूसरी आयत होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल आयत कहा जाता है, और कभी आयत की तफसीर हदीस होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल हदीस कहा जाता है। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है। मैंने कहा एक कुरान, वो अल्लाह के कौन बंदे हैं जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया? तो इस आयत की तफसीर दूसरी आयत से होती है। अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। मुझे कहने तो मुसलमानों, जब अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर, अल्लाह का इनाम बुजुर्गाने दीन पर, जब इन पर अल्लाह का इनाम है तो कहना पड़ेगा नबियों का रास्ता सीधा है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा है, शहीदों का रास्ता सीधा है, सालिहीन बुजुर्गाने दीन का रास्ता सीधा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या कहने? एक बात बताइए, बैठो बैठो, आप लोग बैठिए। हजरात ज़हन फिक्र को हाजिर करें, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ, और ज़हन के हाजिरी के साथ आने वाले जुमले को सुनो। अल्लाह ताला जल्ल मद्दुल करीम ने करम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे जो गुलशन मुस्तफा में पढ़े, हाफिज़े कुरान और हाफिज़े कुरान हुए, आज वो मौका आया कि बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़े कुरान को सारे हिफ्ज़े कुरान को सजाया जाएगा। अभी आप अपने माथे की निगाह से देखेंगे, ये बच्चे 6 बैठे हुए हैं, इनके सर पे ताजे हिफ्ज़े कुरान रखा जाएगा। उलमा मशाइख के मुक़द्दस हाथों से इनके सर पे साफा सजाया जाएगा, दस्तार रखी जाएगी, और आज से ये हाफिज़े कुरान कहे जाएंगे। यही जो घर से आए थे तो नाक साफ करने की तमीज नहीं थी, ये सादा तख्ती आए थे, इनके दिल पर कुरान की आयतें लिखी गई है, इनकी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो गया है। घर से आए थे, इन्हें फराइज का इल्म नहीं था, इन्हें वाजिबात का इल्म नहीं था, इन्हें कुरान पढ़ने का इल्म नहीं था, इन्हें कुरान को छूने का इल्म नहीं था, कुरान कैसे पढ़ा जाता है इनको कोई इल्म नहीं था। ये गुलशन मुस्तफा की बहार है, और गुलशन मुस्तफा की ये बरकतें हैं जो बच्चे खाली दिल लेकर आए थे। आज इनका सीना मोहब्बत कुरान से मामूर हो चुका है, तालीम में दीन से मामूर हो चुका है। अल्लाह ताला इन बच्चों को हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ तालीमात कुरानिया पे अमल की तौफीक। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ए मेरे भाई बैठो बैठो, और मोहब्बत से आने वाली बात को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पढ़ना चाहता हूं।
बोलो हदीस शरीफ सुनेंगे? अरे जोर से बोलिए, हदीस शरीफ सुनेंगे? हम और आप मोहब्बत करते हैं, हम और आप दुश्मनी भी करते हैं, अदावत भी करते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत किससे होनी चाहिए? मेरे आका फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह माशाअल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अल्लाह वास्ते मोहब्बत की, कोई किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह वास्ते करे, और जिसने अल्लाह वास्ते दुश्मनी की, यानी किसी से दुश्मनी हो तो अल्लाह वास्ते, और मन आता लिल्लाह, अगर किसी को कुछ दिया, इधर देखो इधर, तो अल्लाह वास्ते दिया, वो अब गज़ा लिल्लाह, अगर किसी को वो मना लिल्लाह, अगर किसी को कुछ नहीं दिया, देने से रुका, अल्लाह वास्ते नहीं दिया। ये चार खूबी जिसके अंदर होगी, मोहब्बत अल्लाह वास्ते, दुश्मनी अल्लाह वास्ते, देना अल्लाह वास्ते, न देना अल्लाह वास्ते, ये चार खूबी जिसके अंदर होगी, तो मेरे आका फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसने ईमान मुकम्मल। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये चार खूबी जिसके अंदर होगी, मोहब्बत अल्लाह वास्ते, मोहब्बत किसके वास्ते हो? अरे जोर से बोलो, दस्तार का वक्त बिल्कुल करीब है, दस्तार का वक्त बिल्कुल करीब है, और हजरत भी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। मोहब्बत अल्लाह वास्ते, दुश्मनी अल्लाह वास्ते, देना अल्लाह वास्ते, ना देना अल्लाह वास्ते। तवज्जो कीजिएगा, ये अल्लाह वास्ते दोस्ती क्या है भाई? पूरा मजमा है। मुझे बताओ, आप लोगों ने इमाम हुसैन को देखा है? जोर से बोलो। इमाम हसन को, गौसे पाक को, ख्वाजा गरीब नवाज को, सैयदे सालार को, अरे जोर से बोलो भाई, मखदूम किशौछा को, साहिबुल बरकात, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी को, सैयदना आले रसूल अहमद नूरी को। अच्छा एक बात बताओ, पूरे मजमे में किसी ने आला हजरत को देखा? नहीं, लेकिन मोहब्बत है इन बुजुर्गों से कि नहीं? जोर से बोलो, अरे मोहब्बत है कि नहीं है? क्यों मोहब्बत है भाई? आपका घर बनवा दिया, कई भी आपके नाम बैनामा किया, क्यों मोहब्बत है? आप कहोगे क्योंकि इन बुजुर्गों के सदक़े में हमें ईमान मिला, हमें इस्लाम मिला, हमें हुजूर का दामन मिला, और हुजूर के दामन करम के सदक़े में हमें अल्लाह की बारगाह मिली, तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं। यही है अल्लाह वास्ते मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह वास्ते मोहब्बत, और अल्लाह वास्ते दुश्मनी क्या है? अल्लाह वास्ते दुश्मनी क्या है? इसको भी बता दूंगी, रहने दूं? अरे जोर से बोलो भाई, अल्लाह वास्ते दुश्मनी क्या है? लफ्ज़ दुश्मनी सुन करके लोग इधर उधर देख रहे हैं। अल्लाह वास्ते दुश्मनी क्या है? एक बात बताओ, फिरऔन से आपकी दोस्ती है कि दुश्मनी? अरे जोर से बोलो। और नमरूद से? जोर से बोलो। नमरूद से, अबू जहल से, अबू लहब से, उतबा से, शैबा से। अच्छा सच्ची बताओ, यजीद से दोस्ती है कि दुश्मनी? और शैतान दोस्ती है कि दुश्मनी? काहे? क्या बिगाड़ लिया? यजीदवा आकर के आपका घर उजाड़ दिया, काहे दुश्मनी? आप कहेंगे क्योंकि खानदाने रिसालत के खून से उसका हाथ रंगीन है, खानदाने रिसालत से मोहब्बत नहीं। अबू जहल जिसने शमाए रिसालत से टकराने की कोशिश की थी, मेरे हुजूर का बाकी वो दुश्मन है, इसलिए हम उसको अपना दुश्मन समझते हैं। यही है अल्लाह वास्ते दुश्मनी। क्या बात है, वाह वाह वाह। यही है अल्लाह वास्ते दुश्मनी। अब सुनो, आज
आज ये हालात पे नजर रखो। मेरी बहू बेटियां भी दूर से पर्दे से समाज कर रही हैं, घरों के गार्जियन भी बैठे हैं, समाज के जिम्मेदार भी बैठे हैं, बहुत से नौजवान यहाँ बैठे हैं, बहुत से अफराद यहाँ बैठे हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, बस वक्त बिल्कुल कलील है, मुख्तसर से मुख्तसर वक्त है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। आज बेटियां बेटियां किसका किसका हाथ पकड़ करके कहां कहां पहुंच रही हैं। समाज को, मुआशरे को इस्लामी मुआशरे में तब्दील करने की जरूरत है। इस्लाम ने जो तुम्हें कानून दिया कि पर्दा की सख्त जरूरत है, आज इसी कानून पे अमल करके और इस्लामी शरई पर्दे का निफाज घरों में कर दिया जाए तो आज बहुत सारी बुराइयों से समाज को निजात मिल जाए। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेशक बेशक। बेहयाई को दावत देना, बेपर्दगी की बुनियाद पर, फहाशी को दावत देना बेपर्दगी की बुनियाद पर, इस्लाम के हुक्म पर्दे पर अमल किया जाए तो बेशुमार बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हज़रात जरा तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन इस्लाम में एक चीज है, निकाह। जी मैं ये बताना चाहता हूँ, निकाह, निकाह होने के लिए लड़का लड़की का धर्म एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। लड़की लड़के का मज़हब एक, लड़का सुन्नी लड़की वहाबी, लड़का वहाबी लड़की सुन्नी। अगर धर्म अलग अलग है तो निकाह नहीं होगा। चाहे बड़े से बड़ा मौलाना पढ़ दे, और अगर पढ़ दिया जानबूझकर जाए समझकर तो बुढ़ौती में उसका निकाह खुद चला जाए। मैं साफ साफ बस बता रहा हूँ, ये 1100 काम नहीं आएगा, ये 1000 काम नहीं आएगा, ये 2000 काम नहीं आएगा, बल्कि मुसलमान का निकाह मुसलमान से होगा। धर्म दोनों का एक होना चाहिए, मजहब दोनों का एक होना चाहिए। ज्यादा जरूरत इस बात की है। आज लोग कहते हैं वहाबियत बढ़ रही है, देवबंदियत बढ़ रही है, जलसे बहुत होने लगे, देवबंदियत वहाबियत बढ़ रही है। मैंने कहा सुलह कुल्लियत बढ़ रही है, इसलिए देवबंदियत बढ़ रही है। वजह यह है कि आज कहीं ना कहीं रिश्तेदारी नातेदारी कर रहे हो, और बहुत सारे लोग 500 के चक्कर में, 1000 के चक्कर में, 2000 के चक्कर में बम्बू मियां मिट्ठू बन करके कबिल तो इधर आकर के बैठ गए और जेब गरम कर ले। याद रखना, ये फाका करना ये गवारा है, मगर इस्लाम के खिलाफ कोई कदम उठे या किसी आलिम को गवारा नहीं। कहने हैं वाह वाह वाह। आज एक चीज आखिरी और बताना चाहता हूँ, बता दूंगी रहने दूं? अरे जोर से बोलो, बता दिया जाए कि रहने दिया जाए? आज पीरा मुरीदी का बड़ा चक्कर चल रहा है। बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, अबू दाऊद पढ़े, इब्ने माजा पढ़े, नसई पढ़े, सुनन पढ़े, जवामे पढ़े, मसानीद पढ़े, सिहाह पढ़े, कोई हैसियत नहीं। और कुछ नहीं पढ़े, पीला पीला रुमाल लगा लिए, पीर साहब बहुत बड़ी हैसियत। और मैं कहने में कहा पीर साहब कलमा पढ़ो, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ने की तमीज नहीं, काहे का पीर जब कलमा पढ़ने की तमीज नहीं? मैंने कहा वजू में कितना वाजिब है? मैंने कहा वजू में कितना वाजिब है? कान खुजलाने 5 है। मैंने कहा पीर साहब वजू में आपको वाजिब नहीं है, आपको वाजिब नहीं, वो खाली 4 फर्ज है। 4? हाँ 4 फर्ज। मैंने कहा क्या क्या? कहा कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, हाथ दोनों पंजों को धुलना। मैंने कहा 3 तो हो गया, अभी सब बाकी है। जिसको बेचारे को तमीज नहीं कि सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है ना, वो भी पीर बना घूमा, वो भी पीर बना घूमा। मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई बगैर गुस्ल के नमाज पढ़े तो नमाज होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे बहुत मशहूर मसला है, नमाज होगी? अच्छा चलो गुस्ल किया है बगैर वजू के नमाज पढ़े तो होगी नमाज? क्यों नहीं होगी भैया?
इसलिए इसलिए कि वजू के लिए, नमाज के लिए वजू शर्त और नमाज के लिए तहारत शर्त। और जो पाकी नहीं, वजू नहीं, तो शर्त नहीं। और इज़ा फातल शर्तो फातल मशरूत, जब शर्त नहीं तो नमाज का वजू नहीं। बात समझना गौर से, बात गौर से समझो। ऐसे ही पीर होने के लिए 4 शर्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी शर्त है? 4 शर्त। अरे हाथ उठाकर याद कर लो कितनी शर्त है? 4 4 4 4 शर्त है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी तहरीर फरमाया और हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद किरकिरामी ने भी तहरीर की। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शर्तें हैं? 4। जोर से बोलो। ये चारों शर्त का आईना लेकर ऐसे दिखाओ पीर साहब। अगर इन चारों शर्तों के आईना में उनका चेहरा चमक चमक के नजर आए तो समझो मुरीद होने के लायक हैं। अगर ना चमके बस समझ जाओ ये खुराक खाना खिलाओ, सलाम कर लो, माफी मांगो, हुजूर हम आपसे मुरीद नहीं होंगे, और जो थे भी अब उसको खुट्टी करता हूँ। पहली शर्त ईमान है। क्या बात है? पहली शर्त है मोमिन हो। सुभान अल्लाह। क्या हो? मोमिन हो। जोर से बोलो, क्या हो? मोमिन, ईमान वाला। और इसमें अगर गड़बड़ी है तो पहले नंबर ही में आउट हो गए। देख लो उसको कि सबको हाल मेल तो नहीं करना, हर दस्तरखान की जीनत तो नहीं बनना। ईमान मजबूत और ठोस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ईमान है फासिके मुअलिन ना हो, यानी फराइजो वाजिबात का पाबंद हो और एलानिया गुनाह ना करता हो। अब वो पीर जो पैर दबा है और ताबीज लिखकर अंगूठा फोड़ो, औरतों से पैर दबाओ। जो औरतों से पैर दबवावे ये जायज है कि ना जायज? अरे जोर से बोलो, ना जायज। तो ऐसा आदमी फासिक क्या है? उसे मुरीद होना चाहिए नहीं। जो नमाज ना पढ़े वो फासिक है, मुरीद होना चाहिए नहीं है। तो फराइज़ो वाजिबात का पाबंद हो यानी फासिक मौलिन ना। हो गया दो। आवाज कितने पीर आते हैं? घर घुसना पीर, घर में घुसे रहते, देहरी के पीछे लेटे रहते। एक हफ्ता गांव में रहता और मस्जिद में एक टाइम नजर नहीं आता। और जब पूछने लगो अरे बाबा पीर साहब नमाज, तो चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती। जिसके यहाँ रुके हैं ना कहता अरे मौलाना चुप आसबत बर्बाद न करो, हजरत की दुआ तो नहीं लगती है मगर बददुआ बहुत। झांसी में डाल देरवा रहा, हमारे लिए बददुआ करो, बैठो जितना कर पाओ फर्जी पीर लोग मिलजुल के करो। गौस का गुलाम बैठो, सुभान अल्लाह, खाजा का गुलाम बैठो, सुभान अल्लाह। करो बददुआ। सुन लो, जो नमाज ना पढ़े और ढिठाई के साथ लोगों को भी उसी राह पे लाए, वो इब्लीस का एजेंट है, वो शैतान का दल्लाल है, वो महबूब रहमान नहीं। क्या बात है, क्या बात है? चाय से ज्यादा केतली जी जी। वो कहता है मौलाना हजरत की नमाज काबा में होती है, इनको देखो हजरत की नमाज काबा में होती है। अरे याद कर ले मुसलमान, जिसके लिए काबा झुक गया, जिसके लिए काबा झुक गया, मेरे आका की नमाज मस्जिद में हो। अब ये कहता है इनकी नमाज काबा में होती है, यहाँ घर में गांव में नहीं पढ़ते, तो फासिक मौलिन ना हो। दो शर्त, और तीसरी शर्त है आलिम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, क्या हो? आलिम हो। आलिम होना इतना इल्म रखता हो
कि मोतबर किताब से जरूरत के मसाइल को वो निकाल सकता है। बेशक और गरीब को किताबों का नाम गलत कह रहा हूं। और चौथी शर्त सुनो, इजाजत व खिलाफत हो ऐसे सिलसिले में जो सिलसिला हुजूर तक पहुंचता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिलसिला हुजूर तक पहुंचता हो तो कितनी शर्तें हुई? क्या मोमिन हो, फासिक ना हो, तवज्जो से सुनो, फासिक ना हो, आलिम हो और इजाजत व खिलाफत ऐसे सिलसिले की हो जो बगैर क़त्अ फुरूद मुरीद के हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सिलसिला पहुंचता हो। तवज्जो करो मुसलमानों, मैं आपके ज़हन की हाजिरी चाहता हूं। अगर किसी को देखो पीरा मुरीदी का धंधा चला रहा है और ईमान में कमी है, बदमज़हबों से मिलता जुलता है, नबी के गद्दारों से मिलता जुलता है, याराना रखता है, बस समझ जाओ या तो दाल में काला है और या तो पूरी दाल काली है, उससे फिर बहस ना हुआ जाए। और अगर ये भी सही है तो देखो, अगर नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, एक बाबा बंबई में मिला और इफ्तार में बिल्कुल से मुंह पे ताव दे करके बैठा था। एक सेठ ने मेरे कान में कहा कि हुजूर, ये बाबा जो बैठे रोजा नहीं रहते हैं, झूठे बैठा है यहाँ इफ्तारी करने के लिए। पकड़ लिया, अगर तुम रोजा नहीं थे अब बबुआ जला मैं एक पैकेट सिगरेट एक सांस में पी लेता हूँ, पी पाएंगे? अबे मर्दूद, अबे मर्दूद, रमजान में सिगरेट पीना, सिगरेट तो वैसे ही मकरूह है और फिर रमजान के दिनों में तू झांसा देता है। सुन ले, ये काम शैतान कर सकता है। क्या तू शैतान है? एक तो रोजा नहीं रखा और मिठाई के साथ आकर के तू यहाँ इफ्तारी भी कर रहा है। आज हमारे कुछ लोग तो शैतान के बहकाने में इफ्तार पार्टी सियासी करते हैं, उसमें रोजादार मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको आओ इफ्तार करो। अरे इफ्तार तो रोजादार के लिए है, ये गैर रोजादार अगली सब में बैठा रहता है। सोच समझ करके काम किया करो। आज मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर वो नमाज का पाबंद नहीं है उससे मुरीद मत हो, और अगर वो आलिम नहीं है तभी मुरीद मत हो। और अगर यूं ही मुरीद कर रहा है, किसी ऐसे सिलसिले से इजाजत ना हो जो हुजूर तक पहुंचे, उससे भी मुरीद नहीं। लेकिन अगर वो मोमिन है, फासिक मौलिन नहीं है, वो आलिम है, इजाजत और खिलाफत ऐसे सिलसिले में है जो हुजूर तक पहुंचे, तो हम रुमाल का कलर नहीं देखेंगे, उससे बैत हो जाओ। नक्शबंदी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, लेकिन याद रखना, मुरीद चाहे जिस जामे उस शराई पीर का हो, मगर मसला का आला हजरत का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत और आला हजरत का मसला, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बरेली का खाना साथ मसला नहीं, धोखा है। कुरान और हदीस की रोशनी में जो सहाबा का अकीदा, जो अहले बैत का अकीदा, जो गौसो ख्वाजा का अकीदा, जो इमाम हाज़म का अकीदा, जो बुजुर्गान दीन का अकीदा, इसी पर जब लोग हमला करने लगे और इस अकीदे की राह को खुरदुरा करने लगे, तो इमाम अहमद रज़ा ने 1000 किताबें लिख करके और बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया, इस्लाम का चेहरा दिखा दिया। उसी को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। ये आला हजरत का खाना साथ मसलक नहीं है, ये वही है जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए, जो सैयद सलार लेकर आए, जो इमाम आदम अबू हनीफा का मसलक है, जो सहाबा का है, जो अहले बैत का है, उसी मसलक की तरवीज जो इशाअत इमाम अहमद रज़ा ने किया। तो आज फर्क को इम्तियाज के लिए उसी को मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ कि आज एक बात मसलक आला हजरत के ताल्लुक से वजाहत करके जाऊं। कर दूं कि ना कर दूं? साफ करना चाहता हूं ताकि हमारे नाजानकार भाइयों को कोई गलत फहमी न। एक बात बताइए, बड़े बूढ़ों से मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों को अपने समझाओ, पहले डालडा था कि नहीं था भैया मार्केट में? जोर से बोलो। डालडा पहले था? कई साल पहले? 100 साल, 200 साल पहले, 300 साल पहले डालडा था? बताओ।
अरे पढ़े लिखे लोग नहीं था। ये डालडा तो बहुत जल्दी मार्केट में आया। खाली घी, खाली तो खाली घी बोलते थे। घी का मतलब देसी घी, घी का मतलब देसी घी, देसी यानी देसी नहीं लगाते थे। जब कहते थे घी वो गाय और भैंस वाले, डालडा था ही नहीं। लेकिन जब मार्केट में डालडा आ गया, 2 नंबर का डालडा आ गया, तो अब घी नहीं कहते, अब कहते हैं देसी घी। क्या कहते हैं? देसी घी। पहले घी, और जब डालडा आया तो खाली घी नहीं, लेकिन घी तो डालडा भी है, तो कहते देसी घी। मैंने कहा ये देसी को घी से पहले क्यों लगा? पहले तो घी ही कहते थे, ये घी से पहले देसी क्यों लगा? कहा हुजूर जब तक 2 नंबर का माल नहीं आया था तब तक खाली घी घी कहा गया, और जब 2 नंबर का माल डालडा आ गया तो डालडे से फर्क पैदा करने के लिए उसी घी को मैंने देसी कह दिया, ताकि पर्सनालिटी जाहिर हो जाए, असलियत का पता चल जाए कि ये 2 नंबर का माल नहीं है। या मुसलमानों, ये देवबंदियत का मुकल्लिदियत ये 250 साल की पैदावार है। पहले ये न वहाबी थे न देवबंदी थे, ये तो सिर्फ सुन्नी ही सुन्नी थे। तो मजहब अहले सुन्नत, मजहब अहले सुन्नत कह दिया, सब निकल गए। लेकिन जब पर्दे के पीछे से वहाबी देवबंदियत आ गई, तू भी हनफी हम भी हनफी, तू भी हनफी हम भी हनफी, और आ गया गैर मुकल्लिद, ये सब नियत यहाँ बांधे वो नियत यहाँ बांधे, तो उसी मजहब अहले सुन्नत को फर्क को इम्तियाज के लिए, गैरों को निकालने के लिए मजहब अहले सुन्नत को मसलके आला हजरत कहा जाता है, ताकि ये पता चल जाए कि हमारा मसलक वो नहीं है जिस मसलक में नबी को गांव के चौधरी की तरह कहा गया, जिस मसलक में नबी के इल्म को पागल की तरह कहा गया, जिस मसलक में नबी के इल्म को बच्चों की तरह कहा गया, जिस मसलक में ये कहा गया कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश न करवा पाएंगे, वो हमारी क्या शफाअत करेंगे। जब मसलके आला हजरत कह दिया तो इन गद्दारों के मजहब से इम्तियाज हो गया, और ये पता चल गया हम मसलके आला हजरत वाले हैं, यानी आशिक़े रसूल हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से इश्क करने वाले हैं, नबी की बगावत और नबी से अदावत रखने वाले हम नहीं हैं। हमारा तो मानना यह है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। नारे तकबीर, बोलिए ना आप लोग, नारा लगा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, उलमाए आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान। देखिए नाइबे रसूल कौन? ये रुमाल कंधे पे रख लेना, ये नाइबे रसूल की दलील नहीं है। अहे ये जो पहन रखा हूं ना, ये नाइबे रसूल की दलील नहीं है। ये सुन्नत है, मगर कोई भी बांध ले, ये नाइबे रसूल होने की दलील नहीं। इधर देखिए हजरत, आप कहोगे फिर? मैंने कहा आका के बारगाह करम में चलो। सुभान अल्लाह। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, नबी के नाइब उलमा हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की विरासत बाग नहीं, चक नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, फुलवारी नहीं, कोई पहाड़ नहीं और कोई बाग नहीं, न फदक, ये विरासत नहीं है। और अल्लाह ने हुजूर के सदक़े ही में सबको दिया, हुजूर ही के सदक़े में दिया है। हुजूर की विरासत और नियाबत है क्या? हुजूर की विरासत, हुजूर की नियाबत, हुजूर का इल्म, क्या बात, हुजूर का इल्म है। अब जब हुजूर का इल्म, हुजूर की विरासत है, तवज्जो कीजिएगा, और हुजूर की नियाबत, हुजूर का इल्म है, तो अब जिसके पास दीन का इल्म है वो नाइबे रसूल है। सुभान अल्लाह। दीन का इल्म है वो नाइबे रसूल है। लेकिन नाइबे रसूल है
तो नाइब की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? जी जी नाइब की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? चाहे जहां टहले, चाहे जहां जाए, चाहे जिधर भागे, चाहे जो करे, नहीं, बल्कि नाइब है तो उसकी जिम्मेदारियां हैं। अब आलिम की जिम्मेदारी क्या है? अगर कौम में फितना पनप रहा है तो फितने का सद्देबाब करे, ये आलिम की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे बहक रहे हैं उनके करीब जाकर के उनको सिखाए, बताए, ये आलिम की जिम्मेदारी है। अगर कौम में कोई फितना बदमज़हबियत का फैला रहा है तो बातिल परस्तों के बातिल का पुतलान करना और बदमज़हबों के बदमज़हबियत को वाशिकाफ करना और अपनी कौम को बदमज़हबियत से बचाना, ये उस जमाने के आलिम दीन की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, आलिम दीन की जिम्मेदारी। बात बताओ, अगर घर में गार्जियन मौजूद है, गार्जियन मौजूद है और बेटा शरारत कर रहा है तो गार्जियन को मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो। और गार्जियन सोचे ये कमा रहा है, अगर जैसे कहूंगा बेटा शराब ना पियो और मेरा खर्चा बंद कर देगा, डर गया तो डरना चाहिए, करना चाहिए, हराम है, नाजायज है। तो ऐसे ये उलमा अपनी कौम के गार्जियन जिम्मेदार है, ये अइम्मा अपनी कौम के जिम्मेदार हैं। इनको जेब में लेकर के मत टहलो, मजबूर मत करो। ये गलत जगहों पर जहां शरीयत इजाजत नहीं देती है इनको बैठने पर मजबूर मत करो, इनके हुर्बत को चैलेंज मत करो। इनको अगर 100-200 तुमने नजर पेश कर दिया उसकी बुनियाद पर गलत काम मत करवाओ। इनकी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई गलती आपसे हो तो आपको आगाह करें, आपको बताएं, आगे मत जाना कुआं है, आगे मत जाना खाई है, और जो कुएं से बचा ले आपको, खाई से बचा ले आपको, आप जिंदगी भर उसका एहसान मानोगे। ये वही है जिन्होंने कुएं में गिरने से बचा लिया है, ये वही है जो खाई से बचा लिया है, ये वही है जिन्होंने मेरे जान की हिफाजत की है। वरना गिर गया होता तो न जाने क्या हो गया होता, गिर गया होता तो न जाने क्या मामला हो गया होता। तवज्जो करो मुसलमानों, मैं आपके जहन की हाजिरी चाहता हूँ। अगर ये उलमा अगर आपसे कहें ये बदमज़हब है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये सुलह-खुल्ली है, इससे आप अपने आप को बचाए रखो, इसलिए कि न जाने कौन सी बात इसकी तुम्हारे दिल में उतर जाए और तुम गलत रास्ता चुन लो, गलत रास्ते का इंतखाब कर लो, तो ये समझ जाओ तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं और तुमको जहन्नम के रास्ते से बचा रहे हैं और जन्नत के रास्ते पे लगा रहे हैं। यकीन मानो मुसलमानों, जो जहन्नम के रास्ते से बचाए और जन्नत के रास्ते पे लगाए वो तुम्हारा मोहसिन है। और मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह का, जिसने अपने मोहसिन का शुक्रिया नहीं अदा किया गोया उसने अल्लाह का शुक्रिया नहीं। क्या कहने, जरूरत इस बात की है अपने उलमा की इज्जत करो, फास की इज्जत करो, अइम्मा की इज्जत करो, इनकी बातों को मानो। लेकिन उलमा की भी जिम्मेदारी है, उलमा की भी जिम्मेदारी है। आज उलमा ना खूबतर बहुत लोग हैं बैठका बड़ा ढूंढते हैं, आएंगे तो खड़े रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कहाँ चादर बिछी वहीं बैठू, कहाँ कुर्सी लगी है वहीं बैठू, और सब नीचे। और जब बात तकवा की आएगी तो बैठका तो बड़ा है ढूंढेगा, और तकवा के लिए उधर बैठेगा, तकवा के लिए उधर बैठेगा। अरे सुनो, ये नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इनको देख कर कोई गुमराह नहीं होगा, वो तो कहेगा ये आम आदमी। लेकिन आलिम, हाफिज, कारी, जमात का जिम्मेदार अगर इससे पहलू तही करेगा तो उसको देख करके नौजवान बिगड़ सकता, समाज में फसाद हो सकता, पड़ोसी बिगड़ सकते हैं। लिहाजा गार्जियन जिम्मेदार, जो समाज का जिम्मेदार है, जो घर का जिम्मेदार है, जो पूरी कौम का जिम्मेदार है, चाहे आलिम की शक्ल में हो और चाहे वो घरेलू इंसान की शक्ल में हो, जो जिम्मेदार है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, तकवा भी बड़ा होना चाहिए और फतवे पे अमल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यही ठहर कर मैं एक बात बताना चाहता हूं, बस चंद मिनट आप उठे। हजरात
हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, अमामा शरीफ से तन कर रहे हैं, आएंगे फौरन दस्तकार होगी।